नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज मुलाकात एक ऐसे गेंदबाज से जिसका राज इन दिनों देखने को मिल रहा है। नाम है मोहम्मद सिराज और मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी ने क्या कुछ रोल अदा किया टेस्ट चैंपियनशिप के सफर में, इस पर बातचीत करेंगे। और मोहम्मद सिराज ने जिस तरह की गेंदबाजी की और जिस परिस्थितियों में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराने का काम किया, वो बहुत काबिल तारीफ था। और कई ऐसे इमोशनल मोमेंट्स थे मोहम्मद सिराज के साथ जहां पर वो टूट भी सकते थे, लेकिन शायद ऊपर वाले ने उनको क्रिकेट खेलने के लिए बनाया था। एक संदेश था ऊपर वाले की तरफ से कि मोहम्मद सिराज ऑस्ट्रेलिया जाएं, वहां पे अच्छा प्रदर्शन करें। और एक ऐसा मोहम्मद सिराज हमें देखने को मिला जो हिंदुस्तान को लगातार मैचेस जिता रहा है। आईपीएल में उनका बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला। अगर हम आईपीएल सीजन 14 की बात करें, कमाल के कई स्पेल्स हमने इधर बीच देखे हैं। और अगर हम मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा के बाद किसी एक गेंदबाज की इन दिनों चर्चा कर रहे हैं तो वो है मोहम्मद सिराज। और मोहम्मद सिराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिराज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल तो यही जहन में आता है कि जो क्रिकेट की जगह इन दिनों क्वारंटीन आप लोगों को खेलना पड़ रहा है, एक बायो बबल से दूसरे बायो बबल में जाना, ये कितना कितना मुश्किल चैलेंज होता है एक क्रिकेटर के लिए जो हमेशा मैदान पे रहना पसंद करता है, क्रिकेट खेलना पसंद करता है। सडनली ये जो चैलेंज आया है कोरोना की वजह से, कैसे आप देखते हैं इसको? ये एज अ प्लेयर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। पहले तो ये क्वारंटाइन मतलब कहीं बाहर नहीं जा सकते, ना किसी के रूम में जा सकते, तो इंसान के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट है। एक जेल में बंद है टाइप वैसा फील आता है। बट कहीं न कहीं एक एज अ प्लेयर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करता है ये चीज़, मतलब क्योंकि जब अपन बॉलिंग के बारे में सोचते हैं, तो जब अकेले रूम में जब अपने बॉलिंग की वीडियोज़ देखना, तो एक प्लेयर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करता है। तो मुझे ऐसा फ़ील लगता है कि मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया है ये क्वारंटाइन। सिराज भाई, जिस तरह से मैं तमाम वीडियोस देखता हूँ सोशल मीडिया पे, आपके वीडियोस आते हैं फिटनेस करते हुए, शमी भाई के देखा हमने, ऋषभ के तमाम वीडियोस आते रहते हैं। क्या रूम में वो फैसिलिटीज आप लोग को मिलती है? जो हमारे व्यूअर हैं ये बड़ा जानने को बेताब रहते हैं कि रूम में इतनी एक्सरसाइज करने के लिए पर्याप्त जगह होती है जहां पे आप लोग अपनी पूरी फिटनेस करते हैं? क्योंकि दो ही काम आप कर सकते हैं, या खाइए, सोइए और फिटनेस कीजिए। तो ये बिल्कुल। ये भी एक अलग तरीके का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है कमरे में। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जब अपने पास कुछ करने को नहीं है, बस रूम पे ही है अपन, तो जितना हो सके अपने आप को फिट रखने का जितना मतलब अगर क्वारंटाइन में है तो ज़्यादा सोते हैं और खाते, बस कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो जी। जितना हो सके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब अपने आप को फिट रखना है, तो इसीलिए जिम के कुछ डंबल्स वो हो जाते हैं, तो अपने आप तो वो जो भी प्रोग्राम भेजते हैं, तो वो फॉलो करके तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग। सिराज भाई, टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है? क्योंकि अभी तो आप लोग 2 तारीख को जाएंगे इंग्लैंड। कैसी तैयारी है? कैसे अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं? क्योंकि देखिए, ये ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप जैसा है। और मेरे जैसे जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए तो ये 50 ओवर के वर्ल्ड कप से भी बड़ा है, क्योंकि मैं टेस्ट क्रिकेट बड़ा फॉलो करता हूँ और हमेशा टेस्ट क्रिकेट का बड़ा फैन रहा हूँ। कैसे आप देखते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला एडिशन? आप लोग फाइनल खेलने जा रहे हैं सामने न्यूजीलैंड की टीम। मेरे लिए एक ये ड्रीम है, क्योंकि मेरा फर्स्ट आईसीसी इवेंट्स है मेरी लाइफ का, करियर का। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये चीज़ को लेके, मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तो मैं 100% दूँगा वहाँ पर। जो टीम मुझसे चाहती है कि तुझे ये करना है, मैं वो ही करूँगा। तो मेरे लिए एक ड्रीम है ये चीज़ कि मैं जाके वहाँ इंग्लैंड में खेलूँ और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जीतूँ। तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये चीज़ को लेके। सिराज भाई, कल शमी भाई से बड़ी एक मैंने सवाल किया था कि अगर आप लोग टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतते हैं, चैंपियन बनती है हिंदुस्तान, तो क्या हिंदुस्तान की टीम डेडिकेट करना चाहेगी इस जीत को जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं और जो हमारे जो अपनों को जिन्होंने खोया है उनके लिए? और शमी भाई ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि बिल्कुल उनके लिए हम जीतना चाहेंगे। क्या कुछ इसी तरह का जोश और जुनून आपके भी जहन में है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इंडिया में इतना टफ सिचुएशन चल रहा है कोविड को लेके, तो एक इंडिया के नाते मतलब वो चीज़ को लेके एक अपने इंडिया में फिर से वो हर हर इंसान के ऊपर वो हँसी, मतलब एक स्माइल आई, जैसा मतलब बहुत ही टफ सिचुएशन से गुज़र रहे हर कोई। जी। तो वो चीज़ जो भी क्रिकेट लवर्स है, मतलब जो भी है, उन लोगों को एक ये खुशी मिलती है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने, तो बहुत ही अच्छा लगता है। सिराज भाई, थोड़ा पीछे जाएं, ऑस्ट्रेलिया दौरा याद करें। और ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद हैदराबाद की अगर हम बात करें तो हैदराबाद में पहले 3 चीजें बड़ी फेमस थी: कटिंग चाय,
हैदराबाद की बिरयानी और वहाँ की जो बैडमिंटन प्लेयर्स थे। अब एक चौथी चीज़ फेमस हो गई है, वो मोहम्मद सिराज की गेंदबाज़ी। हाँ, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया का टूर था, तब उम, जब क्वारंटाइन था, जब हमारा डैड का डेथ हो गया था, तो वो सिचुएशन मेरे लिए बहुत ही टफ था। क्या मैं वो चीज़ अभी तक वो भूल नहीं सकता, क्योंकि कोई मेरे पास आ नहीं सकता था, ना मैं किसी के पास जाके मतलब किसी से बात कर सकूँ। बस मैं रूम में ही रहता था, वो डिप्रेशन मतलब बैठ के फिर उसके बाद मैं मॉम से भी बात किया था और मेरी फियांसी ने भी मुझे वो चीज़ पे बहुत ही हेल्पफुल किया, जी। क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ रहती थी कि वो कुछ भी मतलब डिप्रेशन ना जाने मतलब। तो वही मैं डैड का भी ड्रीम था कि मतलब बेटा तू देश का नाम रोशन कर, देश के लिए खेल। वही मेरे दिमाग में घूम रहा था, तो मैं वही सोचा कि मैं यहाँ रह के डैड का ड्रीम पूरा करूँ। सिराज, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि विराट ने आपसे बात की और जो कुछ विराट ने झेला था, विराट भी तब एक डोमेस्टिक क्रिकेट का मैच खेल रहे थे जब उनके पिता का साथ छूटा, और आपके भी वालिद का तब साथ छूटा जब आप देश से बाहर थे और देश की सेवा के लिए थे। विराट ने जिस तरह से आपको मोटिवेट किया, क्या कुछ वो बता सकते हैं आप? क्या कुछ विराट ने आपसे कहा था कि क्या पिताजी का एक संदेश है, आपके वालिद का एक संदेश है एक तरह से, कि आप ऑस्ट्रेलिया में रहें और देश के लिए खेलें और देश को जिताएँ? हाँ, जब जब हमारे डैड का ऐसा पता चला था कि तो विराट भाई ने बोला था कि देख, तेरे को क्या लगता है, तेरे को बस जो डैड का ड्रीम था तू तू वही पूरा कर यहाँ रह के। तो मेरे को भी वही था कि डैड का ड्रीम पूरा करना है मुझे, क्योंकि वो हमेशा बोलते थे कि बेटा तू इंडिया के लिए खेलना और देश का नाम रोशन करना। तो वही भैया बोल रहे थे कि हमेशा हम लोग तेरे साथ है, कुछ भी है तो ऐसा बोल, मतलब हमेशा तेरे साथ है, टेंशन मत ले, बस डैड का ड्रीम पूरा कर, बिल्कुल, और बस शायद उनकी इसी दुआएँ वजह से तेरे साथ है। बिल्कुल, और शायद इसी वजह से सिराज भाई, जब आप वापस लौटे, आप हीरो बन के लौटे थे ऑस्ट्रेलिया से। 2 टेस्ट मैच, 13 विकेट, आपने एक रिकॉर्ड बना दिया था। जवागल श्रीनाथ का आपने रिकॉर्ड वो तोड़ा था। जब आप लौटे तो आप घर नहीं गए, सीधे अपने वालिद की कब्र पे गए। क्या कुछ आपके ज़हन में आया था उस समय जब आप पहुँचे हिंदुस्तान की मिट्टी पर, हैदराबाद पहुँचे और फिर सीधे आप अपने वालिद के पास पहुँचे? बट वो चीज़ मतलब जब मैं लास्ट टाइम में डैड को देखा भी नहीं था कि जी। तो वहीं जाके बस डैड के खबर पर बस रोकर उनको फूल चढ़ाकर बस वही दुआ कर रहा था बस। तो वही मेरे दिमाग में थे, बस काश आप ये टाइम पे रहते तो इतनी खुशी जी। आपको मिलती थी। बिल्कुल, और जिस अंदाज में सिराज आपने गेंदबाजी की, वो झलक दिख रही थी कि ऊपर वाले की नेमत है आपके साथ, ऊपर वाले की दुआएं हैं आपके साथ। खास तौर से अगर हम दूसरा टेस्ट मैच याद करें, जब आपको टेस्ट कैप दी गई, आपको हाथ में पकड़ाई गई कि आपको टेस्ट मैच खेलना है, अपने देश की सेवा करना है, क्या कुछ जहन में आया था उस समय सिराज आपके? पहले बात तो मेरे को एक ड्रीम था वो मेरे लिए, क्योंकि टेस्ट कैप एक प्लेयर टेस्ट खेलना इंडिया के लिए वो भी एक ड्रीम था मेरे लिए। स्टार्टिंग में मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि मैं इतना एमसीजी में डेब्यू कर रहा हूँ, इतना बड़ा मतलब बहुत ही अच्छा स्टेडियम है, वहां पर मेरा डेब्यू हो रहा। तो एक मेरा ड्रीम था वो चीज, स्टार्टिंग में कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। कि आपके साथ शुभमन गिल ने डेब्यू किया और आपकी पहली विकेट जो मिली है लंबुशेन की, वो शुभमन गिल ने उसका कैच पकड़ा। वो मेमोरी है अभी भी आपके ज़हन में? वो यादगार तो है मेरे लिए, क्योंकि पहली विकेट थी जब मैं और शुभमन डेब्यू किए, और हम दोनों की पहली विकेट और उसकी पहली टेस्ट की पहली कैच है, तो मेरे लिए एक मेमोरी है मेरे पास, कभी भूल नहीं सकता वो चीज। सिराज भाई, फिर अगर हम गाबा टेस्ट मैच की बात करें, वो ऐतिहासिक टेस्ट मैच, हर कोई जानता है, हिंदुस्तान की तस्वीर एक तरह से बदल गई। और हमारी जो युवा टीम थी, उसने एक तरह से संदेश दिया ऑस्ट्रेलिया में कि हम आपको डराना भी जानते हैं और घर में घुसकर हराना भी। जिस तरह की गेंदबाजी आपने की, 5 विकेट हॉल था आपका, और एक ही टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ और लेम्बुशेन को आउट करना। क्या कुछ मेमोरीज हैं उस गाबा टेस्ट मैच को लेके? वो सीरीज मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टूर था, और मेरी लाइफ चेंजेस वही टूर से हुई, क्योंकि मेरी बॉलिंग में इतना कंट्रोल आया वो टेस्ट सीरीज से, क्योंकि लाइनर लेंथ में भी इम्प्रूवमेंट आया। और रही बात गाबा टेस्ट की, वो गाबा टेस्ट मतलब एक हर किसी
जो भी प्लेइंग 11 में थे, हर कोई ये सोच रहा था कि ये मैच जीतेंगे अपन। मतलब जो कॉन्फिडेंट था, जैसे यंग मतलब जितने पूरे यंगस्टर हो गए हम लोग, के पूरे यंगस्टर ही थे। जडेजा भाई इंजर्ड हो गए, जस्सी भाई नहीं थे, और आयुष भाई भी नहीं थे, विराट भाई भी नहीं थे। तो पूरा यंगस्टर मतलब यही सोच रहा था कि हम लोग यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक करेंगे, यहाँ पर कुछ मतलब कॉन्फिडेंट इतना था कि तो हर कोई जा रहा था, मतलब परफॉर्मेंस कर रहा था वहाँ पर। जी। तो कैसे आप कैसे जश्न मना, क्योंकि सिराज भाई पहले सीरीज में 0-1 डाउन होना, फिर सीरीज में बराबर पे आना, फिर सिडनी में ड्रॉ खेलना और उसके बाद गाबा जाना। जो एग्रेशन ऑस्ट्रेलिया का अक्सर चर्चा में रहता था, वो एग्रेशन अब हिंदुस्तान की टीम में नजर आता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी पूछा कि ये हिंदुस्तान की टीम ऐसी है जो डराती भी है और आपको घर में घुस के हराती भी है। कैसे इस एग्रेशन को आप महसूस करते हैं जब आप नीली जर्सी या आप सफेद जर्सी पहनते हैं हिंदुस्तान की? जब वो मुझे ऐसा लगता है जब वो जर्सी पहनते हैं कि अंदर से एक बूस्ट मिलता है, कॉन्फिडेंट मिलता है, जी। मतलब आगे कोई सी भी टीम रहने दो, मतलब उसको मतलब जो कॉन्फिडेंट मिलता है ना, जो एग्रेशन से मतलब बिंदास क्रिकेट खेले, वो अंदर से बूस्ट होता है। मतलब कोई चीज का प्रेशर नहीं रहता है। मतलब थोड़ा बहुत नर्वस रहता है स्टार्टिंग में, बट उसके बाद जब अपन 1-2 ओवर डाल ले तो पूरा प्रेशर रिलैक्स हो जाता है। तो बहुत ही मतलब एग्रेशन जो है बहुत ही अच्छा है अभी फिलहाल। सिराज भाई, सुना है जब बचपन में आप क्रिकेट खेलते थे तो टेनिस बॉल से आपने बहुत गेंदबाजी की है, जिसकी वजह से यॉर्कर आपकी बड़ी सटीक हो गई है। उसका बड़ा एग्जांपल हमने देखा आईपीएल सीजन 14 में भी। ये टेनिस बॉल की थ्योरी बताए ना, जब रिस्ट अच्छा चलता है, शोल्डर यूज करते थे, क्या कुछ किया है जिसकी वजह से इतना मास्टर है आप यॉर्कर्स डालने में? ये टेनिस बॉल में तो, क्योंकि टेनिस बॉल में तो कोई कोई चीज का डर नहीं रहता है, मतलब कितना भी पेस डालो वहां पर इजी मार देते हैं टेनिस बॉल में। जी। तो एक ही बचने का चांसेस है, वो है यॉर्कर। तो जी। जितना हो सके उतना यॉर्कर ही डालते थे टेनिस बॉल में। तो वो ही एक आगे मेरे फ्यूचर में मतलब मेरे बॉलिंग में वो ही चलिए, यॉर्कर के लिए तो आपने टेनिस बॉल से प्रैक्टिस की, बट ये जो बाउंसर्स आप सरप्राइज करते हो, हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, बड़ी सरप्राइज बाउंसर्स आपने डाली। कैसे बाउंसर्स पे आपने कैसे काम किया? मैं बाउंसर तो पहले मैं जब प्रोफेशनल क्रिकेट में आया, जब मैं बाउंसर बहुत ही डालता था। तो जब जी। मैं धीरे-धीरे जब क्रिकेट खेलना मतलब जितना मैं सीखने को मिला कि बाउंसर एक ऐसी चीज़ है, वहाँ पर कभी भी विकेट मिल सकती है। तो वो विकेट को कभी भी अपन जल्दी इस्तेमाल ना करें तो बेटर रहेगा। तो क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ जितना हो सके उतना कंसिस्टेंट मैं अपने लाइन और लेंथ पे फोकस करूँ। फिर जब मुझे कोई चीज़ दिख रहा है तो तभी मैं बाउंसर यूज़ करता हूँ। सिराज भाई, आरसीबी के साथ कुछ कनेक्शन बताए ना जरा। 2020 में आप आरसीबी के साथ जुड़े और विराट के साथ लग रहा है आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। आरसीबी के लिए आपने 2020 में बहुत अच्छा किया, सीजन 13 में, 14 में कमाल की आपने गेंदबाजी की और दो लगातार मेडन फेंकने का रिकॉर्ड भी आपने बनाया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जब आप यूएई में खेल रहे थे। कैसे आरसीबी के साथ आते ही कैसे आपकी गेंदबाजी में क्या कुछ चेंजेस आ गए? जब 2019 में जब मैं आरसीबी के लिए खेला था, मेरे लिए बहुत ही वर्स्ट सीज़न गया था वो एज़ अ फास्ट बॉलर के लिए। तो जी। जो आरसीबी ने मुझ पे ट्रस्ट किया, फिर नेक्स्ट ईयर मुझे रिटेन किया, वो सबसे बड़ा एज़ अ प्लेयर के लिए बहुत ही वो कॉन्फिडेंट की बात है। तो विराट भाई भी मेरे ऊपर बहुत ही कॉन्फिडेंट, मतलब क्योंकि आरसीबी के साथ मैं 4 साल से हूँ, तो हम दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। एक-दूसरे को मेरी बॉलिंग वो समझ सकते हैं, क्या सिचुएशन में मैं बॉल डाल सकता हूँ। सिराज भाई, और आईपीएल सीजन 14 की बात करें, जब ये कोरोना की वजह से स्थगित हुआ, एक गेंदबाज था जो सबसे ज्यादा चर्चे में था, वो आप थे। खास तौर से जो आपने स्पिन डाला कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ, जिस तरह से आपने रसेल को बिल्कुल मारने नहीं दिया, वो ओवर मेरे जहन में अभी भी है, जिस तरह के आपने वेरिएशंस की, जो आपने यॉर्कर्स डाली। क्या कुछ प्लान करते हैं आप आंद्रे रसेल हो या ऋषभ पंत के खिलाफ? एक और ओवर मुझे याद आता है जब आपने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बहुत अच्छी गेंदबाजी की। कैसे आप देखते हैं अपने अपने अंदर बतौर गेंदबाज क्या कुछ चेंज आप देखते हैं? कैसे आप अंद्रे रसेल जैसे बल्लेबाजों को रोकने के लिए प्लान करते हैं? जैसे लास्ट टाइम में 2019 में जब रसेल के अगेंस्ट बॉलिंग डाला था, ब्यूमर जब यॉर्कर डालने गया, ब्यूमर डाल दिया था, तो तभी हट जब मुझे 2 ब्यूमर डाल दिया था, तो तभी मैं सोचा था कि मेरा बेस्ट बॉलर यॉर्कर ही है। तो मैं जब ये अभी आईपीएल आने से पहले यॉर्कर की प्रैक्टिस कर रहा था मैं, तो बस मैं ये मेरा वेपन है ये कि कभी भी मैं ये
किसी भी टाइम पे डालूँगा तो एग्ज़ीक्यूट होगा, क्योंकि अभी मेरा कॉन्फिडेंट लेवल इतना अच्छा है कि क्योंकि मैं इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी कॉन्फिडेंट की बात है। और जो ऋषभ और रसल को जो मैं यॉर्कर डाला, तो मुझे फ़ील हो रहा था कि मैं ये कर सकता हूँ कुछ भी, अगर मेरे को 6 में 10 भी रहते तो मैं मुझे ऐसा फ़ील था कि मैं जिता सकता हूँ ये मैच, और जो मेरी बॉलिंग चल रही है। तो आईपीएल का, क्योंकि आईपीएल के लिए अनाउंसमेंट हो गई है सिराज भाई, इंग्लैंड से सीधे आप लोग को दुबई जाना पड़ेगा, यानी कि वर्कलोड एक बार फिर बढ़ गया आप लोगों के लिए। सितंबर में होगा और आईपीएल में इस बार आरसीबी की पोजीशन बहुत अच्छी लग रही है। कैसे आप देख रहे हैं इस बार आरसीबी के चांसेस को? और दूसरा जो सेशन होगा, एक लंबे दौरे 3 महीने के बाद आप आएंगे आईपीएल खेलने। कैसे आप देख रहे हैं इस चैलेंज को? ये तो बहुत बड़ा वर्कलोड बढ़ा है एक गेंदबाज के लिए तो बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि अभी टेस्ट मैच है, 5 टेस्ट मैच है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, और फिर उसके बाद जाके आईपीएल खेलना है। एज़ अ फास्ट बॉलर के लिए बहुत ही वर्कलोड है। तो जितना हो सके अपनी फ़िटनेस पे वर्क करूँगा, क्योंकि इंजरीज़ फास्ट बॉलर के लिए बहुत ही आते हैं। तो मैं जितना हो सके इंजरीज़ से दूर रहूँगा और अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दूँगा। और ये आईपीएल में मतलब जो भी एबी सर हो गए, मैक्सी हो गए, विराट भैया हो गए, मतलब हर कोई ये सोच रहा है कि हर कोई अच्छा भी कर रहा है ये साल। जी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, हर कोई कॉन्फिडेंट में लग रहा है, तो यही कॉन्फिडेंट लेके चलते हैं। सिराज भाई, जीतेंगे इस बार आईपीएल? आरसीबी के चांसेस लग रहे हैं वो। हाँ सर, बिल्कुल, बिल्कुल। इंशाल्लाह। और इंग्लैंड में भी एक चैलेंज है आपके सामने टेस्ट चैंपियनशिप के बाद। 2007 के बाद से हम कभी वहां टेस्ट सीरीज नहीं जीते हैं सिराज भाई। और एक बात तो तय है कि आप खेलोगे वहां पे टेस्ट मैचेस। ऑस्ट्रेलिया में हमने आपका एक अलग रूप देखा। क्या इंग्लैंड में एक अलग सिराज, मोहम्मद सिराज को हम देख पाएंगे जो गेंद को स्विंग करने में बिलीव करेगा? वहां पे हमने देखा आप गेंद को हिट कर रहे थे, बल्लेबाज आपके बाउंस से तंग हो रहे थे। यहाँ पर क्या स्विंग स्विंग की तैयारी होगी इंग्लैंड में गेंदबाजी के लिए? हाँ सर, हाँ सर, क्योंकि बिल्कुल मेरे पास आउट स्विंग भी है, इन स्विंग भी है, तो बैट्समैन के लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि बैट्समैन को पता नहीं चलेगा कि ये कब आउट स्विंग डाल रहा है, कब इन स्विंग डाल रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और इंग्लैंड की विकेट पे जो ड्राइव मतलब 6 टू 7 मीटर रहता है, वहाँ पर जो आउट स्विंग वहाँ से इन स्विंग आ गया तो बहुत बहुत डिफिकल्ट है एज़ अ बैट्समैन के लिए, और वहाँ पर इंग्लैंड। सिराज भाई, क्योंकि चलते-चलते 2-3 सवाल मैं आपसे और लेना चाहूँगा। एक सवाल तो यही ज़हन में आता है कि कभी पढ़ाई के लिए आपको बहुत डाँट पड़ती थी, बहुत भाई से आपको कंपेयर भी किया जाता था एक टाइम पे। आज मोहम्मद सिराज घर के सबसे लाडले हैं। ये बदलाव कैसे आप देखते हैं इसको? घर में जो एक बदलाव ये है कि सिराज को हाथों-हाथ लिया जा रहा है, अब डाँट कम पड़ती है। बिल्कुल, क्योंकि जब मैं घर में बोलते थे, जब मेरा भाई इंजीनियर था तो मॉम बोलते थे कि बेटा पढ़ ले, बेटा कुछ कर ले लाइफ में, फिर बड़े होके ये मत बोल के खाली तुमने बड़े बेटे को किया, छोटे बेटे को कुछ नहीं किया, ये वो। बोला मॉम डोंट वरी, इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा जब पैसे रखने की जगह नहीं रहेंगे, आप टेंशन मत लो। तो वही बिल्कुल। चाट। और सिराज भाई, मैं आपकी बात को आगे कंटिन्यू कर दूं। आपने पहला मैच जब खेला है किसी क्लब के लिए तो 500 रुपए मिले थे आपको, और अब आईपीएल खेलने के लिए आपको लगभग 3 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो शायद ये एक बड़ा फर्क है, और ऊपर वाले ने, लग रहा है आपके मुंह पे शायद ऊपर वाले ने ही आपसे बुलवा दिया था कि पैसे रखने की जगह नहीं होगी। बिल्कुल, क्योंकि जब मेरे पास प्लैटिना गाड़ी थी मेरे पास, क्योंकि वो गाड़ी को किक किक भी नहीं था कि ढकल के स्टार्ट करना था। जब मैं प्रैक्टिस के लिए हैदराबाद जाता था, क्रिकेट एसोसिएशन मतलब उपल स्टेडियम में, तो वहाँ पर हर कोई कार में आता था। तो मैं जब ढकल के स्टार्ट करता, बहुत एम्बैरेस फील होता था वो टाइम पे मुझे। फिर मैं वेट करता था पूरे गए बाद में, फिर मैं गाड़ी को ढकल के स्टार्ट करके जाता था। ये सिराज भाई, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, आज भी आपसे बात करके लग रहा है आप अभी भी जमीन पे ये शायद घर वालों से जो आपको एक मिलता है कल्चर, उसका असर है। क्या ये जो जमीन से जुड़े रहना है वो आपकी गेंदबाजी पे भी काम आता है? हमेशा कहा जाता है धोनी के बारे में, जैसे कहते थे कि स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर है, इनको पता है कब कहाँ पे कैसे परफॉर्म करना है। ये चीज क्या आपके भी काम आती है, जिस तरह की क्रिकेट आपने शुरू की और जिस तरह से आप आगे बढ़े हैं? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मैं हमेशा कभी भी मैं बाहर भी जाता हूँ, फिर रिटर्न टूर के बाद मैं सीधा जहाँ से मैं खेलता था वो ग्राउंड पे वहाँ पर ही जाके अभी भी खेलता हूँ, क्योंकि जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना आगे रहेंगे। सिराज भाई, क्योंकि आपने बड़े बैट्समैनों को आउट किया और हमने चर्चा उसी से शुरू की थी, तो खत्म भी उसी से करेंगे। 2-3 बैट्समैन ऐसे हैं जिनको आप टारगेट करेंगे इस इंग्लैंड दौरे पे। न्यूजीलैंड की तरफ से कौन सा बैट्समैन होगा जिसका आप विकेट लेना चाहेंगे?
और उसके बाद इंग्लैंड दौरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगा बहुत वाइटल रोल आपका होने वाला है 5 टेस्ट मैचों में। वहाँ पे किसके लिए प्लान करके जा रहे हैं? किसका विकेट लेके आपको बहुत सुकून मिलेगा? जैसे अब अगर मुझे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं तो फर्स्ट केन विलियमसन की विकेट देखूंगा, क्योंकि वो वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन है। तो उसकी विकेट लेने से हमारी टीम को बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद टॉम लैथम है, तो उसकी भी बहुत बड़ी विकेट है। तो जी। बस ये 2 बैट्समैन आए जो जितना हो सके उतना विकेट लिए तो उतना बेटर। सिराज भाई, आखिरी सवाल, क्योंकि अक्सर हम हर क्रिकेटर से पूछते हैं कि जब क्रिकेट नहीं खेल रहे होते तो क्या एक चीज है जो आप करना पसंद करते हैं? ड्राइव करना, म्यूजिक सुनते हैं तो कौन सी वो म्यूजिक है जो आपको पसंद आती है? और ज्यादातर क्रिकेटर्स तो बहुत पुराने गाने सुनते हैं अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए। मैं कभी भी खाली वक्त रहता हूँ तो नेटफ्लिक्स सुनता हूँ, और जब मैच को जाने से पहले मैं सैड सॉन्ग सुन के जाता हूँ, क्योंकि मुझे सैड सॉन्ग सुनना बहुत ही पसंद है और मुझे जी। मोटिवेट भी करता है। तो मैं हमेशा सैड सॉन्ग सुनता हूँ, तो वो मेरे लिए अच्छा लगता है। ड्राइव करना पसंद, क्योंकि गाड़ियां बहुत आ गई हैं सिराज भाई, अब तो बहुत ढेर सारे गिफ्ट मिले हैं। तो ड्राइव करना भी पसंद आता है आपको कि लंबी ड्राइव पे जाया जाए कभी? अम्मी को लेके ड्राइव जाए करना या तो भाई को लेके जाए? बिल्कुल ड्राइव करना तो पसंद है, बट उतना मौका ही नहीं मिला जहाँ ड्राइव करे जाए अभी। जी। ये जितना हो सके उतना टूर पे रह रहे, फिर उसके बाद लॉकडाउन भी आ गया तो जी। चलिए, सिराज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम सब ये दुआ कर रहे हैं और आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छा प्रदर्शन करें, इंग्लैंड में भी भारतीय टीम टेस्ट चैंपियनशिप जीते, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराए और एक इतिहास रचे, क्योंकि हम सबको एक इंतजार है आईसीसी की ट्रॉफी का। पिछले कई सालों से हम इंग्लैंड जा तो रहे हैं, 2017 हम चैंपियंस ट्रॉफी हार गए, 2019 में वर्ल्ड कप हार गए सिराज भाई, लेकिन इस बार खाली नहीं लौटना है। देश की दुआएं आपके साथ है, आपके वालिद की इंशाल्लाह। दुआएं आपके साथ हैं, और घर से आपके अम्मी, आपके जो भाई हैं, वो सब इंतजार कर रहे होंगे कि सिराज वापस जब हिंदुस्तान आए तो वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रॉफी जरूर उनके हाथ में हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना टाइम आपने थैंक यू दिया। सो मच। और थैंक यू। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने दिल से हम सबसे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।